गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, हु इज़ कस्टमर। मतलब एक कस्टमर और एक कंज्यूमर दो वर्ड होते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है लिटिल सा। तो कस्टमर की अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर कौन होता है जो एक्चुअल में परचेज करके लाता है किसको, गुड्स और सर्विसेज को। द कस्टमर इज़ द पर्सन हु एक्चुअली परचेज द गुड्स एंड द सर्विसेज। जो एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके लाता है उसको बोलते हैं कस्टमर। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है, यहाँ पे कंज्यूम आएगा। हु एक्चुअली कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ई आएगा। हु एक्चुअली कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करता है, एक्चुअली कंज्यूम करते हैं किसको, गुड्स और सर्विसेज को, उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक बार डिफरेंस स्टडी करते हैं। कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या। कस्टमर कौन होता है, जो एक्चुअली में परचेज करता है किसको, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है उसको बोलते हैं कस्टमर। कंज्यूमर जो एक्चुअली में कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पापा हमारे लिए घर में फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, क्या वो अकेले कंज्यूम कर जाते हैं, नहीं करके लाते ना। तो एक्चुअल में परचेज करके कौन ला रहे हैं, पापा। कंज्यूम कौन कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो हम सब क्या है, कंज्यूमर। जो एक्चुअल में परचेज करके लाता है वो कौन होता है, कस्टमर। ठीक है, और जो कंज्यूम करता है उन गुड्स और सर्विसेज को उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जस्ट लाइक बेबी के प्रोडक्ट की बात करते हैं। बेबी जॉनसन्स, हम बेबी को यूज़ करते हैं, बेबी जॉनसन्स के सभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, साबुन, सोप्स वगैरह, पाउडर्स वगैरह, जो भी ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं बेबी के लिए। तो परचेज करके कौन लाते हैं, पेरेंट्स परचेज करके लाते हैं, वो क्या है, कस्टमर। लेकिन कंज्यूम कौन कर रहा है, वो बेबी कंज्यूम कर रहा है। तो बेबी क्या होगा यहाँ पे, कंज्यूमर। तो कस्टमर कौन होता है, जो एक्चुअली में परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज को, और कंज्यूमर कौन होता है, जो एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंज्यूमर और कंज्यूमर में डिफरेंस। तो थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज़ कंजप्शन, क्या होती है। कंजप्शन को हिंदी में बोलते हैं उपभोग। ठीक है, अब कंजप्शन होती क्या, कंजप्शन क्या, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू द ह्यूमन वांट्स। कंजप्शन का मतलब होता है वो यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। एक ऐसी प्रोसेस है सेटिस्फेक्शन की जिससे एक ह्यूमन की वांट्स को क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, किससे, गुड्स और सर्विसेज से। कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज क्या देते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की इच्छाओं को जो सेटिस्फेक्शन देते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंजप्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम भी क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। कई बार हमारा मन क्या होता है कि आज रोटी नहीं खानी, हम मैगी खाएंगे। मतलब क्या, मैगी खाने के बाद ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन। ठीक है, कई बार समर वेकेशन चल रहा होता है, हम कहते हैं कुछ ठंडा ठंडा खाना है, हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तो आइसक्रीम खाने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको क्या बोलूँगी मैं, कंजप्शन। फोर्थ पॉइंट है, हु इज़ प्रोड्यूसर, कौन होता है। प्रोड्यूसर का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा उत्पादक। अब प्रोड्यूसर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। किस लिए करता है, इनकम को जनरेट करने के लिए करता है। अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम क्या करते हैं अपनी जनरल लाइफ में, एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, जितनी भी अपनी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है इनकम को अर्न करने के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा को प्ले कर रहा है, या फिर जितने भी टीचर्स हैं वो टीच कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं वो अपने प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को, मत जो लॉयर है वो क्या दे रहे हैं, अपने क्लिक को जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे हैं कोर्ट के अंदर। मतलब सभी के जितने भी पर्सन हैं जिस भी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, मतलब वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इनकम से रिलेटेड होनी चाहिए, मनी जनरेट करती हुई होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। नॉर्मल एक पर्सन जितनी भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उसी तरह मैंने बात किया प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किस लिए करता है, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम के लिए करता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, जस्ट लाइक एक टेलर है, वो क्या कर रहा है, स्टिच कर रहा है, उसके पास पर्सन आ रही है उस स्टिचिंग करवाने के लिए आ रही है, वो क्या कर रहा है, उसको स्टिच करके सूट दे रहा है। ठीक है, जो भी ड्रेस उसको मटेरियल अवेलेबल कराया गया वो स्टिच करके दे रहा है, किस लिए कर रहा है, इनकम जनरेट करने के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोडक्शन, क्या होता है।
प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, एक प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूसर जो गुड्स सर्विसेज को बनाता है, वस्तु और सेवाओं को बनाता है, और प्रोडक्शन क्या होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को किस में चेंज करता है, फिनिश गुड्स। जस्ट लाइक आपको क्या दिया गया, 1 मीटर क्लॉथ दिया गया, आपको कहा कि इसके अंदर इसको इसे एक ड्रेस प्रिपेयर करनी है। आपके पास जो 1 मीटर क्लॉथ है वो आपका रॉ मटेरियल है, उसको जिस चीज़ में आप कन्वर्ट करोगे, जो भी ड्रेस बनाओगे वो क्या होगा, आपका फिनिश गुड्स होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कन्वर्टिंग करते हैं, किसको, रॉ मटेरियल को किस में चेंज करते हैं, फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। जस्ट लाइक हम यहाँ से ले सकते हैं, जो मेरे पास राइस है, मैं चावल बनाना चाहती हूँ, जो मेरे पास राइस है, ठीक है, कच्ची यहाँ भी मेरे पास, वो क्या होगा, मेरा रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा। जब वो उसको मैं पका दूंगी, कुक कर दूंगी, आफ्टर द कुकिंग वो क्या बन जाएगा, मेरा फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेविंग, क्या होती है। सेविंग वो पार्ट होती है हमारी इनकम का विच कैन नॉट बी कंज्यूम। देखो अब वैसी बात है, मेरे पास जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ है, उसमें से मैंने 50 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खा लिया और 50 रुपीज़ मैंने अपने पास रख लिए, तो डैट मीन्स 50 का जो पिज़्ज़ा खाया वो मेरा कंजप्शन था, उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन जो 50 रुपीज़ सेव किए वो क्या होगी, मेरी सेविंग। तो सेविंग क्या होती है, इनकम का वो पार्ट होती है जिसको हम क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, कंजप्शन नहीं करते, डैट इज़ कॉल्ड सेविंग। उसको क्या बोला जाता है, सेविंग बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, डैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसको लिटरल सेंस में पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। अब भाई आप नई हो, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल का मतलब भी क्या होता है। जस्ट लाइक मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, लैंड परचेज किए, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बिल्डिंग बनाई। क्यों बनाई है, ताकि मैं उससे क्या जनरेट कर सकूँ, इनकम, वहाँ पे मशीन्स वगैरह लगा सकूँ या अपना ऑफिस बिल्डअप कर सकूँ, ठीक है। जस्ट लाइक हम स्कूल की बात करते हैं, हमारे जो स्कूल का एरिया बिल्डअप किया गया, उन्होंने लार्ज इन्वेस्टमेंट किए, सर ने लार्ज इन्वेस्टमेंट किए, मैम ने लार्ज इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक ऐसी एसेट से होती है या एक ऐसी आइटम होती है विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम, जो किस लिए एक्वायर्ड की जाती है, इनकम को जनरेट करने के लिए एक्वायर्ड की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम, जो किस लिए जनरेट की जाती है, इनकम को जनरेट करने के लिए की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। या फिर लिटिल सेंस में हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस मतलब कैपिटल से कैपिटल जनरेट कर हम क्या करते हैं, बैंक में मनी डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आफ्टर द क्वार्टरली या फिर जो 6 मंथ या ईयरली जो भी हमें, जहाँ हमारी सेविंग अकाउंट है या हमारा एफडी हमने फिक्स डिपॉजिट कराया है, ठीक है, जो भी हमारा अकाउंट आफ्टर द 1 ईयर या फिर हमें क्वार्टरली जो भी उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा, हमने एक तरह से इन्वेस्टमेंट की है, किस लिए किया, ताकि हमारा फर्दर कोई इनकम जनरेट हो। तो इसी को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने एक सेकेंड घर ले लिया, ठीक है, उसको मैंने रेंट के ऊपर कर दिया, रेंट पर दे दिया, मैंने उसके ऊपर लार्ज इन्वेस्टमेंट की ना, इनकम जनरेट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, जब हम स्टार्ट करें, आप बिजनेस में भी काम आएंगे और इकोनॉमिक्स में भी। थैंक यू।